नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप। आज के समय में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं और जो बच्चे हैं वो मोबाइल्स को ले लेके इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आजकल देखा गया है हर कोई मोबाइल में कहीं ना कहीं बिजी है और उन्हें सिर्फ अपने ही से मतलब है, किसी और दूसरे से मतलब नहीं है। और इन सब चीज़ों का इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बच्चे, आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो अगर कार्टून देख रहे हैं तो वो धीमे धीमे उस कार्टून की तरह से ही आवाज़ें निकालने लगते हैं और उनकी तरह ही बोलने लगते हैं। इसके अलावा अगर वो राइम्स भी सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनका जो बहुत सारा बिहेवियर है वो उनकी तरह होने लगता है। लेकिन जो बच्चे हैं धीमे धीमे उनकी कॉपी करने लगते हैं, मिमिक्री करने लगते हैं। पेरेंट्स शुरू शुरू में तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है। धीमे धीमे वो बच्चे की आदत बन जाती है और फिर बाद में पेरेंट्स भी इरिटेट होने लगते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो इस चीज़ की समझ है ही नहीं। उन्हें सिर्फ मोबाइल अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल में उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें बाहर जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेलने में। आज बच्चा कोई भी काम फिजिकली खेलना नहीं चाहता है, उसे लगता है लूडो खेलना है तो भी मोबाइल में है, पढ़ना है तो भी मोबाइल में। और ये सब चीज़ें बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक हो रही हैं। अगर हम बात करें स्पेशल बच्चों की, तो जो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पेशल बच्चों को भी मोबाइल और लैपटॉप दे देते हैं, उसमें गाने चला देते हैं, राइम्स चला देते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वाले वीडियोस चला देते हैं जिससे बच्चे को ईजी होता है पढ़ने में, बोलने में, समझने में। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं वो कि जो ये मोबाइल है ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब लक्ष्य को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था उस समय पर बच्चे के लिए जो वहाँ की साइकाइट्रिस्ट थी उन्होंने स्पेशली कहा था कि जो ये स्पेशल बच्चे हैं इनको मोबाइल से दूर रखा जाए, इन्हें मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि जो ये मोबाइल होती है इनमें से जो रेंज निकलती है वो इन बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो इन जबकि उस समय पे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, बच्चे मोबाइल चलाते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उन मोबाइल से भी, छोटे मोबाइल से भी बच्चों को दूर रहने के लिए कहा था हमें। और आज के समय में तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सिर्फ मोबाइल ही पकड़ाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा अपना टाइम स्पेंड करता है और पेरेंट्स को समय मिल जाता है, वो अपनी जॉब पे जा रहे हैं या वो कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा देते हैं। उससे बच्चा गाना सुन रहा है, गेम खेल रहा है, राइम सुन रहा है या कुछ भी कर रहा है वो उसी में कर रहा है। इवन आजकल तो पढ़ाई भी मोबाइल में होती है, तो बच्चे का आधा समय तो मोबाइल में ही निकल जाता है। उसके अलावा फिर बच्चा पूरा दिन उसमें लगा रहता है। और स्पेशल बच्चों के केस में ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें हमें मोबाइल से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि वो सिर्फ कॉपी करना सीख जाते हैं। जैसा मोबाइल में हो रहा है वो वही चीज़ को कॉपी करेंगे। जैसे कि हमने बच्चे को किसी एक्टिविटीज़ को सीखने के लिए मोबाइल दिया, अब बच्चे को जो मोबाइल में है वो राइम्स सुना रहे हैं या किसी एक्टिविटी को सिखा रहे हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स अपनी अटेंशन दें, पेरेंट्स उस चीज़ को खुद सिखाएं तो बच्चा ज़्यादा आसानी से सीखेगा। अगर उसमें सिखाया जा रहा है कि ये एप्पल है, एप्पल रेड कलर का होता है, ये खाने में मीठा होता है, तो वो एक तरफ से सिर्फ बोले जा रहे हैं, वो बच्चे के आंसर का इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिखाएंगे तो आप अपने बच्चे से ये बोलेंगे कि बताओ ये क्या है, ये किस कलर का है। जब तक वो जवाब नहीं देगा तो आप उसके लिए रुकोगे, आप ये चाहोगे कि बच्चा अपने मुंह से बोले, जवाब दे, ये खाने में कैसा होता है। लेकिन मोबाइल इस चीज़ के लिए नहीं रुकता है, वो एक तरफा वर्बल चलता रहता है और बोलता रहता है। तो बच्चे को उस चीज़ के जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं उसके आंसर देने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। वो तो बस सुन रहा है, जहाँ तक है वो उसको हो सकता है गुनगुनाने लग जाए। अगर राइम से या कोई गाना है तो उसको गुनगुनाने लग जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर उस तरीके से बोलने की कोशिश नहीं करेगा। और ये कहीं न कहीं इन बच्चों के लिए एक खतरनाक चीज़ होती जा रही है। बच्चे, माँ-बाप को लगता है कि हम बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें चाहिए कि हम बच्चों के संग वही सब चीज़ खुद बैठ के करें। क्योंकि जो माँ-बाप हैं, जो पेरेंटिंग करते हैं अपनी, उनसे ज़्यादा अच्छा जो थेरेपिस्ट है कोई हो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए माँ-बाप से अच्छी कोई भी काम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स पूरी जी-जान लगा देते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए।
और इस समय मोबाइल जो है वो एक ऐसी चीज़ होता जा रहा है कि पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स भी अपने मोबाइल देखने में बिजी हो जाते हैं, वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं खतरनाक असर बच्चों में देखे जा रहे हैं। स्पेशल फील्ड के उसमें देखा जाता है कि जो बच्चे हैं ऑटिज्म या किसी और डिसेबिलिटी के, अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। उनका जो फोकस है वो मोबाइल के प्रति तो बहुत है और दूसरे कामों के प्रति नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है जब वो हाइपर होने लग जाते हैं, अगर मोबाइल उनसे ले लिया जाता है वो गुस्सा होने लग जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए एक घातक सिद्ध होती जा रही हैं। मोबाइल की वजह से देखा गया है कि बच्चों में याददाश्त की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, क्योंकि बच्चे में क्या, जो बड़े लोग हैं वो भी, उनकी भी याददाश्त में कहीं न कहीं कमी आ रही है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को बैठाएँ, उन्हें खिलाएँ, उनके संग इंडोर भी खेलें तो गेम्स खेलें, जैसे लूडो है, सांप-सीढ़ी है, इस तरह के गेम्स खेलें, या बच्चों को सिखाने वाले उनके संग जो ब्लॉक्स गेम्स होते हैं उनको खेलें। उससे उनका माइंड कहीं न कहीं उन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा और वो उस चीज़ के प्रति अपना अटेंशन देंगे। माँ-बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल ना देके अपने बच्चों को अटेंशन दें। उनके पास जितना भी समय है वो समय अपने बच्चों के संग वो व्यतीत करें। क्योंकि जो मोबाइल है, एक घर में अगर 4 मोबाइल हैं, 4 जने हैं तो 4 मोबाइल है, चारों जने अपने-अपने मोबाइल में लगे हैं। उस पे अगर बच्चे को मोबाइल नहीं मिलता है तो वो हाइपर होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो सामानों को फेंकने लग जाता है। वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपे से बाहर होने लग जाते हैं आजकल बच्चे। बहुत सारे केस में हमने देखा है, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, मोबाइल्स में, कि बच्चे इतने ज़्यादा मानसिक तौर पे बीमार होते जा रहे हैं कि वो मतलब मोबाइल मिलते ही वो शांत हो जाते हैं और जैसे ही उनसे मोबाइल ले लिया जाता है वो एकदम हाइपर होने जाते हैं। और ये एक केस तो मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। मैं अभी लक्ष्य के लिए डॉक्टर के पास गई थी दिल्ली में। वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी, जबकि वो नॉर्मल थी। उसकी जो पेरेंट्स थे वो अंदर डॉक्टर के पास थे और वो बाहर अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी। उसने मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करी। जब उसकी दादी ने मना कर दिया तो वो भाग गई वहाँ से, और इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में वो भागती जा रही थी। तो उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया गया और फिर वो इतनी हाइपर हो गई कि वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रोने लग गई कि मुझे मोबाइल चाहिए। जब उसकी दादी ने उसको मोबाइल दे दिया तो वो शांत हो गई, और 5 मिनट बाद जैसे ही उससे फिर उन्होंने मोबाइल लिया तो वो बहुत तेज़-तेज़ हाथ-पैर फेंक-फेंक के रोने लगी और मारने लगी। तो फिर उन्होंने उसको मोबाइल दिया और वो उसको वहाँ से उठा के ले दी। तो ये तो मेरी खुद की अपनी देखी हुई चीज़ें हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा मेंटल तौर पे बीमार होते जा रहे हैं कि उनको दिखता है कि मोबाइल के अलावा ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, और वो हर चीज़ उसी से करना चाहते हैं। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल के आगे बैठे हैं, पानी पी रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो डांस सीख रहे हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हमें कुछ बच्चों को सिखाना है तो हम उनको बाहर सिखाएँ, हर चीज़ मोबाइल से ही सिखानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धीमे-धीमे मोबाइल हमारी आदत में आता जा रहा है। बच्चों के लिए अटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशल केसेस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें अपने जो पेरेंट्स हैं या उनके जो और घर वाले हैं उनका साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सब चीज़ों की कमी तो पूरी कर देगा, लेकिन जो आप पेरेंट्स हैं या आपके घर वाले हैं, जो हमारा आपसी रिश्ता है उनके प्रति, जो हमारा प्रेम है वो कभी पूरी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।